है, इस मांग के लिए धरना हुआ है वो पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। और क्या पूछना चाहते हैं? और प्रमोशन के नाम पर प्रमोशन के लिए हमारी लड़ाई है और बहुत जल्द ही प्रमोशन के आदेश होने वाले हैं। हमारे विधायक ने बहुत प्रयास किया है, इस पर आश्वासन भी मिला है। के नाम पर विनियमितीकरण के नाम पर जिसका शोषण किया गया है और जिनका शोषण नहीं हुआ है, जो बाहर निकल गए हैं, जो वेतन से वंचित हो गए हैं, हम उनकी लड़ाई में सम्मिलित हैं और उनको बहुत जल्द वेतन दिलाने का काम करेंगे। नहीं क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? धरना बहुत ही सफल रहा। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी हमारे नेता शिक्षक दल पूर्व में जो भी वार्ता पूर्व में जो नेता सदन के साथ उनकी वार्ता हुई थी, जिन जिन बिंदुओं पर वार्ता हुई थी उसमें सकारात्मक वहाँ से आश्वासन मिला है और उसी आश्वासन का उद्घोष उन्होंने किया कि तमाम मांगे, जैसे तमाम हमारे साथियों का 2000 के पूर्व के साथियों का जो विनियमितीकरण हुआ उन्हें धारा 6 के तहत किया गया, जो और जब भी किया गया विनियमितीकरण शुरू से लेकर विनियमितीकरण का मतलब ये है कि पूरी सेवा काल को जोड़े जाना, उसी का मतलब है विनियमितीकरण। तो फिर विनियमितीकरण कैसा जब पेंशन से उनको वंचित किया जा रहा है? इन्हीं सारी बातों का इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। शोषण किया था, प्रसार किया था, न्यायालय का कुछ और है, सस्पेंड किसी और किया जा रहा है और डिटेल में पूरे विस्तार पूर्वक बताया कि न्यायालय के जो आदेश हुए हैं, जो पहले आदेश हुआ उस पर तुरंत कार्रवाई हुई, पुनः आदेश हुआ उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो सरकार ने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई की जाएगी, सभी शिक्षकों को वेतन मिलेगा। क्या आपको लगता है विभाग में सुनवाई हो रही है? नहीं, सुनवाई तो इस सरकार में किसी की नहीं है। अच्छे अच्छे लोग सुनवाई के लिए तरस रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने नेतृत्व के आह्वान पर आज धरने में आए हैं। हमारी 26 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों के समर्थन में आज ये मंडल स्तर पर धरना आयोजित किया। प्रदेश के सभी मंडलों पर अलग अलग दिनों में धरना आयोजित हो रहा है। इसके बाद प्रदेश स्तर पे धरना आयोजित होगा और अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम तो संघर्ष के राह पर हैं। इसके बाद प्रदेश स्तर पर धरना होगा, उसके बाद हड़ताल होगा। महंगाई का असर हमारे किचन में पड़ा है, क्या महंगाई का असर आप पे भी पड़ा है? महंगाई का बहुत असर है और महंगाई का इतना असर है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उसमें शिक्षक भी शामिल है, कर्मचारी भी शामिल है, सारे लोग शामिल है। मंत्री कहते हैं विभागों से सुनवाई और फिर विभागों में भीड़ क्यों लगी है? नहीं, विभागों में तो कोई सुनवाई नहीं है। इनका जो काम है सब दिखाने का है, वो दिखाने का काम है और मीडिया के माध्यम से, आप भी मीडिया के मंद उसको अन्यथा न लीजिएगा, लेकिन मीडिया के माध्यम से अपनी बात को ऊपर करके जनता की बात को दबाने का पूरा कुचक्र किया जा रहा है। लेकिन ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, आम आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आम आदमी अंतिम सच्चाई को समझ रहा है और उस सच्चाई को जो है समझ के संघर्ष करेगा और इससे मुक्ति दिलाएगा। शिक्षक ही राज्यपाल है, शिक्षक ही मुख्यमंत्री है, शिक्षक राष्ट्रपति है और शिक्षकों की समस्या जस की तस। हाँ, शिक्षकों की समस्या, शिक्षक भी पत्रकार है, शिक्षक भी पत्रकार भी है, शिक्षक वकील भी है, 90% पत्रकार ही शिक्षक है। जी बिल्कुल, विधायक मंत्री भी शिक्षक। तो समस्या जस की तस समस्या, शिक्षकों की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है ना, सब लोग व्यक्तिगत। तो शिक्षक तो राज्यपाल, शिक्षक मंत्री है, तो शिक्षक विधायक भी है, राज्यपाल और राष्ट्रपति तो अब आपके इस मीडिया के माध्यम से मतलब करता ही शिक्षक ही है। नहीं, शोषण उस सरकारी व्यवस्था का जो अंग बन जा रहा है, शोषक वो है। शिक्षकों के चुनाव में 11 सीट में आप एक को हो गए। नहीं, एक तो हमारे दल का है और भी है, सभी शिक्षक ही जीते हैं। एक हो गए, 2-3 हो गए, 2-3 हो गए, तो 11 संख्या आती है। कहीं न कहीं पूंजीपतियों के सहारे, पूंजी के सहारे। क्या बोले इस पर आप? इस पर मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, सरकार की जो नीति है हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ को कहीं न कहीं कमजोर कर रही है। आज से अगर हम 15 साल पूर्व जाते हैं तो हमारी जो शिक्षक संघ जितनी मजबूत थी, आज उतनी मजबूत है नहीं। सरकार नया नया कानून लगाकर, नया नया नियम लगाकर हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ को कमजोर कर रही है और कहीं न कहीं ये हम आम शिक्षकों का शोषण है। हमें सेवा सुरक्षा में कहीं न कहीं हमें डर लगता है कहीं हमारी सेवा को ही समाप्त न कर दिया जाए तरह तरह के नियम कानून लगाकर।
यानी आप डरने लगे हैं? डरने लगे। हम सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। आदरणीय हमारे जो ध्रुव त्रिपाठी हमारे विधायक जी हैं, उनके नेतृत्व में हम सड़क से लेकर सदन तक पूरा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम जो शिक्षक हैं वो पीड़ित हैं और हमारे ऊपर पढ़ाने लिखाने के अलावा भी अन्य दबाव हम लोग को ऊपर दिया जा रहा है।